वेलकम बैक दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल में फार्मेसी आइकॉन। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हेमेटेनिक्स एजेंट। तो दोस्तों हेमेटेनिक्स क्या है पहले हम वो देखेंगे, और जो ब्लड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कहाँ होता है वो देखेंगे, और हम इसमें देखेंगे एनीमिया क्या होता है, मतलब एनीमिया क्या चीज़ है वो भी देखेंगे, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी देखेंगे क्या होता है। तो आपका समय न गवाते हुए कम टू द पॉइंट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हीमेटेनिक्स क्या है। जो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे हीमेटेनिक्स, तो हीमेटेनिक्स हीम्स और टेनिक्स शब्द से मिलता है। तो हीम का मतलब होता है दोस्तों आयरन, ठीक है, आयरन या ब्लड, ठीक है। तो आयरन वो एक इसेंशियल कंपोनेंट रहता है जो दोस्तों ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो हीमेटेनिक्स क्या है दोस्तों, हीमेटेनिक्स आर द एजेंट, वो एक एजेंट है जो क्या करते हैं, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एचबी। जो फॉर्मेशन ऑफ एचबी है मतलब हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करने में मदद करते हैं, वो एजेंट हेमेटेनिक्स कहलाते हैं, ठीक है। ये इनका पहला काम क्या है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एचबी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, आप राइट डाउन कर लीजिए कहीं। हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोब्यूलिन। जो हीम रहता है दोस्तों उसका मतलब होता है आयरन, और जो ग्लोब्यूलिन का मतलब होता है दोस्तों प्रोटीन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बनता है हीमोग्लोबिन। हीम मतलब आयरन, ग्लोब्यूलिन मीन्स प्रोटीन, ठीक है। आई होप सो आपको ये चीज़ क्लियर होगी, पहली लाइन आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा हेमेटेनिक्स क्या करते हैं, एंड स्टिमुलेट। वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, एक उत्प्रेरित करते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को स्टिमुलेट करते हैं, प्रेरित करते हैं, क्या करने के लिए, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। क्या करते हैं दोस्तों, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स में भी ये मदद करते हैं, क्या, हेमेटेनिक्स। ब्लड सेल्स क्या होती है दोस्तों, ब्लड सेल्स मतलब रक्त रक्त कोशिका, सेल मीन्स कोशिका होती है। जो रक्त कोशिका है दोस्तों तीन होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। कितनी होती है, तीन होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। तीन प्रकार की ब्लड सेल्स रहती है जिनका जो ब्लड सेल्स कहलाती है, ठीक है। तो ये पहला काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एचबी करता है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स करता है। अब एक चीज़ आपको, ये चीज़ ये आप कहीं पे भी राइट डाउन कर लीजिए, या आप वाइवा में भी पूछ सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव में भी ये सवाल बनता है। जो दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ ब्लड रहता है दोस्तों, इसको हम इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। इरिथ्रो मीन्स होता है ब्लड सेल, एंड पोइसिस मीन्स जो आप पोइसिस देख रहे हो इसका मतलब होता है दोस्तों टू डेवलप, मतलब किसी भी चीज़ का विकास होना, या ओरिजिन होना, या उत्पत्ति होना, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। इज डेट क्लियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो हिमेटेनिक्स है दे इंक्लूड आयरन कंपाउंड। हिमेटेनिक्स आयरन कंपाउंड इंक्लूड रहता है, उनमें कौन कौन से, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12। अब ये भी चीज़ आप कहीं राइट डाउन कर लीजिए, विटामिन B12 को दोस्तों साइनोकोबालामिन बोला जाता है, ये इसका केमिकल नेम है, आप राइट डाउन कर लीजिए, पूछते हैं विटामिन B12 को क्या बोलते हैं, तो साइनोकोबालामिन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एनीमिया की बात कर रहे थे दोस्तों हम, मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमने दो तीन चीज़ पढ़ेंगे इसमें, एनीमिया पढ़ेंगे, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पढ़ेंगे, और हेमेटेनिक्स पढ़ेंगे। जो दोस्तों एनीमिया का मतलब होता है दोस्तों लेक ऑफ ब्लड, खून की कमी होना, जिसको रक्तलपता भी बोला जाता है हिंदी में। तो एनीमिया क्या है दोस्तों, खून की कमी होना, ठीक है। तो जो दोस्तों है डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड लीड्स टू एनीमिया। यदि खून की कमी हो जाएंगी तो हम उसको एनीमिया बोलेंगे, और हिंदी में दोस्तों उसको रक्तलपता बोलते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर, एनीमिया समझ में आया होगा। तो डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड मतलब लेक ऑफ ब्लड बोल सकते हो, या डेफिशिएंसी मतलब कमी होता है, या लेक ऑफ मतलब की कमी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से आप टर्म से क्लियर हो रहा होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मतलब डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन ब्लड, जो ब्लड है उसमें आयरन की कमी होना लीड्स टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आई होप सो बोथ टर्म इज क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हेमेटेनिक्स अल्सो इंक्लूड सपोर्टिंग एलिमेंट्स फॉर। जो हेमेटेनिक्स है उसमें सपोर्टिंग एलिमेंट्स भी इंक्लूड रहते हैं, फॉर किसके लिए, ब्लड फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन, ब्लड को बनाने के लिए और उसको परिपक्व करने के लिए, परिपक्व, ठीक है। मैच्योरेशन मीन्स परिपक्व, किसी भी चीज़ का
पकना या अपनी चरम सीमा पे पहुंचना, ठीक है, परिपक्वता जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो सपोर्टिंग एलिमेंट कौन कौन से है, जिंक है, कॉपर है, विटामिन है, और उसमें ये भी आता है फोलिक एसिड भी इंक्लूड रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाएगी तो हम उसको हिमेटेनिक्स एजेंट के थ्रू उसकी पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट की पूर्ति कर सकते हैं। तो इसको किसके कौन कौन से रूट के थ्रू हम दे सकते हैं, तो हिमेटेनिक ड्रग्स कैन बी गिवन बाय ओरल रूट एंड पेरिनेटल रूट, ठीक है। दो रूट के थ्रू दे सकते हैं, एक तो ओरली कोई टेबलेट या ओरल सस्पेंस के या सायरप के थ्रू हम हिमेटेनिक्स एजेंट का एडमिनिस्ट्रेट करते हैं बॉडी में, या पेरिनेटल रूट। पेरिनेटल रूट इसमें दो चीज़ आती है दोस्तों, एक तो आईवी रहेगा या तो इंट्रावीनस रहेगा या इंट्रामस्कुलर रहेगा, ठीक है। पेरिनेटल रूट में जो किस पर डिपेंड करता है दोस्तों, पेरिनेटल रूट जो रहता है या ओरल रूट किस पर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंशन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। दोस्तों ओरल रूट देना है या पेरिनेटल रूट देना है, ये किस पर डिपेंड करेगा दोस्तों, एक्सटेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, मतलब जो आयरन डेफिशिएंसी हुई है दोस्तों कितनी मात्रा में हुई है, कितनी सीमा में हुई है। ज़्यादा हुई है तो हम उसको पेरिनेटल रूट के थ्रू एक तो आईवी या इंट्रामस्कुलर देंगे, ठीक है, कि उसकी पूर्ति हो जाए, ठीक है। दिस थिंग कीप योर माइंड, ठीक है। दो रूट के थ्रू देंगे, ओरल रूट या पेरिनेटल रूट। पेरिनेटल रूट को मैं एक बार और क्लियर कर दे रहा हूँ, आईवी या आईएम। आईवी मीन इंट्रावीनस एंड आईएम मीन्स इंट्रामस्कुलर। आगे देखते हैं दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कैसे होता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कैसे हो रहा है हम वो देखते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कैसे होता है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। मैंने इसके पहले ही बोला था फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को हम इधर तो पोएसिस बोलते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड दोस्तों होता है बोन मेरो में। बोन मेरो को अस्थि मज्जा बोला जाता है। अब कुछ लोगों को बोन मेरो नहीं पता होगा तो किसको बोलते हैं, एक एग्जाम्पल है दोस्तों, रिलेट करना, अदरवाइज ना ले इस एग्जाम्पल को। जो बोन मेरो रहता है दोस्तों, ये बोन मेरो जो हड्डी रहती है दोस्तों, जो बोन रहती है मतलब हड्डियाँ जो रहती है, तो हड्डी के अंदर जो भरा हुआ रहता है, ठीक है, उसके अंदर जो मज्जा रहता है मतलब मेरो रहता है, उसको बोन मेरो बोला जाता है। जो आई विल एक्सप्लेन, जो नॉन वेजिटेरियन रहते हैं दोस्तों, तो जो नॉन वेजिटेरियन जो मटन वगैरह खाते हैं दोस्तों, तो जो हड्डी रहती है दोस्तों, तो उसके बीच में जो भरा हुआ रहता है जिसको खाते हैं निकाल कर, ठीक है, तो वही बोन मेरो रहता है, ठीक है। आई होप सो आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैंने समझाने की कोशिश की है आपको, ठीक है। अदरवाइज ना ले इसको। बोन मेरो को अस्थि मज्जा हिंदी में बोला जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड का होता है दोस्तों, तो याद रखिए बोन मेरो में, ये भी वाइवा में पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो कहाँ से होता है दोस्तों, रेड बोन मेरो से होता है, अधिकतर रेड बोन मेरो से होता है, क्योंकि जो ब्लड रहता है, ब्लड क्या रहता है, रेड इन कलर रहता है, ठीक है, रेड इन कलर रहता है, ठीक है। हाँ, रेड बोन मेरो रहता है, येलो बोन मेरो भी रहता है, वाइट बोन मेरो भी रहता है। तो अब आगे ना बढ़ते हुए हम जो सफिशिएंट है, जो स्पेसिफिक है, उतना ही बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, टू द पॉइंट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ब्लड में क्या कौन, ब्लड सेल्स में WBC, RBC और प्लेटलेट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये चीज़ें रहती है। जो क्या करती है दोस्तों, ब्लड सेल्स जो रहती है दोस्तों, ये क्या करती है, फाइट करती है अगेंस्ट डिजीज़ और इन्फेक्शन। डिजीज़ जो बीमारी हो या इन्फेक्शन, उसके खिलाफ ये लड़ती है। हाँ दोस्तों, अब फॉर्मेशन ऑफ HB मतलब फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, मैंने पहले ही बताया था दोस्तों, जो हीमोग्लोबिन है दो शब्दों से मिलकर बना, कौन कौन सा, आयरन एंड प्रोटीन। हीमोग्लोबिन, हीम मीन्स आयरन और ग्लोबिन मीन प्रोटीन। तो जो हीमोग्लोबिन रहता है तो आयरन रिच रहता है, आयरन रिच मतलब आयरन प्रेजेंट रहता है। रेड कलर प्रोटीन, क्या है हीमोग्लोबिन, आयरन रिच रेड कलर प्रोटीन। हीमोग्लोबिन क्या रहता है दोस्तों, रेड कलर प्रोटीन रहता है, ठीक है। जो कहाँ रहता है, प्रेजेंट इन आरबीसी में दोस्तों ये प्रेजेंट रहता है। जो इसका काम क्या है दोस्तों, कैरी O2, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, ले जाने का काम करता है थ्रू आउट या ऑल ओवर द बॉडी ऑर्गन। क्या करता है, पूरी बॉडी ऑर्गन तक ये ले जाने का काम करता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। आई होप सो आपको हीमेटेनिक्स क्लियर हुआ होगा, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लियर होगा, एनीमिया क्लियर हुआ होगा दोस्तों, आपको इरेथ्रोपोएसिस क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हो और पहला ड्रग देखने जा रहे हैं हम। पहला
आयरन कंपाउंड देखेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड, देखते हैं पहला ड्रग। चलिए, तो दोस्तों फेरस सल्फेट हम पहला आयरन कंपाउंड पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको ड्रग का लेआउट पहले बताया था कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। दोस्तों फॉर्मूला पढ़ते हैं हम, फिर मोलिकुलर वेट पढ़ते हैं, या इसको मोलर मास भी बोलते हैं, अणुभार भी बोलते हैं, सिनोनिम्स भी पढ़ सकते हो आप, प्रॉपर्टीज़, फॉर्मेशन, ब्रांड नेम, स्टोरेज एंड यूजेज। इतनी चीज़ें पढ़नी है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़नी है। इंट्रोडक्शन आप ना पढ़े तो कोई इशू नहीं है, आप इतनी चीज़ें पढ़िए दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जाता है बाहर, इतना ही लिखना है। फेरस सल्फेट के बारे में आपको पूछा गया तो आप उसमें पहला चीज़ क्या लिखोगे दोस्तों? पहली चीज़ आप क्या लिख रहे हो? पहली चीज़ फॉर्मूला। दोस्तों उसका फॉर्मूला क्या है, मतलब सूत्र क्या है? तो दोस्तों इसका सूत्र होता है FeSO4.7H2O। ठीक है, फेरस सल्फेट का सूत्र होता है FeSO4.7H2O। दोस्तों ये हेप्टाहाइड्रेट है। 7 मीन्स हेप्टा और हाइड्रेट मीन्स H2O। ठीक है, इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है दोस्तों, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं FeSO4। इज डेट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, FeSO4.7H2O ये हेप्टाहाइड्रेट हुआ फेरस सल्फेट, है ना, जो अपन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं, या FeSO4 भी इसको लिख सकते हैं, देयर इज़ अ नो प्रॉब्लम। कुछ यूट्यूबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों FeSO4 लिखते हैं, लेकिन FeSO4 लिखने से दोस्तों जो सेकेंड मोलिकुलर वेट रहता है दोस्तों, यह FeSO4 और 7H2O का जो मोलिकुलर वेट है दोस्तों 278.01 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, और ये भी SO4 यदि लिखा है आपने फॉर्मूला, तो उसका मोलिकुलर वेट या मोलर मास क्या होगा? 151.908 ग्राम प्रति मोल होता है। इज डेट क्लियर? राइट डाउन कर लीजिए। सिनोनिम्स की बात करें तो समानार्थी शब्द इसको और क्या क्या बोलते हैं, तो दोस्तों इसको आयरन विट्रोल भी बोलते हैं और ग्रेन विट्रोल भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रॉपर्टी की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी दोस्तों? फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब भौतिक गुणधर्म क्या है? भौतिक गुणधर्म से क्या समझेंगे आप? प्रॉपर्टी से क्या समझेंगे? गुणधर्म मतलब भाई उसका कलर क्या है, उसका टेस्ट क्या है ना, कौन सी अवस्था में रहता है, ठीक है, लिक्विड है, क्या है, ग्रेन्यूल्स है, और सोलिबिलिटी दोस्तों किन किन चीज़ों में मिल सकता है। ठीक है, इज डेट क्लियर? प्रॉपर्टी में इतनी चीज़ें लिखते हैं। तो दोस्तों पहली इसकी बात करते हैं कलर कैसा है? पेल ब्लूइश ग्रीन, पीला, ब्लू और ग्रीन रहता है दोस्तों। ठीक है, स्टेट की बात करें कौन सी अवस्था में रहता है दोस्तों? एक वाइट पाउडर रहता है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल ग्रेन्यूल्स भी बोल सकते हो आप। एक वाइट पाउडर रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है, पारदर्शिता रहती है, और क्रिस्टल और ग्रेन्यूल्स फॉर्म में रहता है, मतलब कण के फॉर्म में रहता है। ये उस पदार्थ की अवस्था रहती है। ऑर्डर मीन्स दोस्तों, ऑर्डर का मतलब होता है सुगंध, तो दोस्तों ये ऑर्डरलेस रहता है, कोई सुगंध नहीं आती है। टेस्ट की बात करते हैं, मेटेलिक या सलाइन एस्ट्रिंजेंट टेस्ट। एस्ट्रिंजेंट टेस्ट मीन्स दोस्तों कसेला टेस्ट, मतलब कसेलापन रहता है उसमें, या मेटेलिक टेस्ट भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, सोल्युबिलिटी दोस्तों, घुलनशीलता किसमें है दोस्तों? तो सोल्यूबल इन वाटर में आसानी से घुल जाता है। और दोस्तों इनसोल्यूबल इन एल्कोहल, जो एल्कोहल है दोस्तों उसमें ये बिल्कुल भी नहीं घुलता है। आगे बात करें दोस्तों, फॉर्मुलेशन मीन्स किन किन चीज़ों में ये बन सकता है, या किन किन चीज़ों में इसका फॉर्मुलेशन होता है, या इसको पीपी भी बोलते हैं दोस्तों। तो ये आप याद रखिए, फॉर्मुलेशन मीन्स फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन या फॉर्मुलेशन। तो दोस्तों ये टेबलेट फॉर्म में भी मिलता है अपने को, कैप्सूल फॉर्म में भी, ओरल फॉर्म में भी। ओरल लिक्विड में बोले तो दोस्तों सिरप या ओरल ड्रॉप ETC। इज डेट क्लियर? आगे दोस्तों ब्रांड नेम की बात करें, ब्रांड नेम या मार्केट नेम मतलब मार्केट में किन किन नामों से अवेलेबल हो जाता है। तो फ्यूफोल नाम से मिलता है दोस्तों, फिजोविट नाम से मिलता है, ग्लोबेक जेट के नाम से मिलता है, फोलफेस प्लस के नाम से भी मिलता है। ठीक है, स्टोरेज की बात करें दोस्तों, इसको संग्रह कैसे कर सकते हैं आप, इसको बचा के कैसे रख सकते हो। ठीक है, तो स्टोरेज दोस्तों बहुत ही कॉमन मैंने स्टोरेज लिखे हैं, आपको कॉपी और पेस्ट करने हैं स्टोरेज और यूजेस। ठीक है, तो स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, इसको वेल क्लोज कंटेनर में रखना है आपको। ठीक है, अवे फ्रॉम इनकम्पेटिबल मटेरियल, इनकम्पेटिबल मटेरियल आप समझ रहे होंगे,
इनकॉम्पेटिबल मटेरियल मतलब क्या हो। इनकॉम्पेटिबल का हिंदी में मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, असंगति। इसकी संगति में जाएगा तो बिगड़ जाएगा। दूध यदि दूध में यदि आप दही डाल दोगे तो दूध क्या होगा, फट जाएगा। तो वही है दोस्तों, यदि आपका जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, यदि आप जिस भी कंटेनर में भर रहे हो या जिस भी मटेरियल में भर रहे हो दोस्तों, जिस भी चीज़ सामग्री में डाल रहे हो, तो उसके साथ उसका कोई रिएक्शन ना हो, वैसी चीज़ से दूर रहना चाहिए। ठीक है, अवे फ्रॉम द इनकॉम्पेटिबल मटेरियल। ठीक है, आगे बढ़े तो अवे फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर। दोस्तों इसको लाइट जो रोशनी है और मॉइस्चर जो नमी है इससे बचा के रखना है। यूजेस की बात करते हैं दोस्तों, ये किसके काम करता है, टू ट्रीट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में काम आता है। देखिए दोस्तों, पहला आपको कॉमन लिखना है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्योंकि हिमेटेनिक्स आयरन से रिलेटेड है तो आयरन डेफिशिएंसी है में ठीक करेगा। यूज टू ड्राई फैब्रिक, ड्राई फैब्रिक में यूज़ करेंगे, डाई का काम करता है दोस्तों। डिसइंफेक्टेंट का काम करेगा दोस्तों इन वेटेनरी प्रैक्टिस। जो वेटेनरी डॉक्टर रहते हैं जिसको पशु चिकित्सक कहा जाता है, तो उनमें भी डिसइंफेक्टेंट का ये काम करता है दोस्तों। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट समझिए, किसी भी डिसइंफेक्टेंट का काम जैसे कि एक टॉयलेट क्लीनर कैसा काम करता है दोस्तों। ठीक है, वैसे ही ये काम करेगा दोस्तों। ये यूज्ड होता है इंसेक्टिसाइड इन एग्रीकल्चर। दोस्तों इसका यूज़ ना इंसेक्टिसाइड मतलब जो कीड़ खरपतवार है, इंसेक्टिसाइड है, जो कीड़े वगैरह हैं, इनको मारने के लिए भी यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर फील्ड में। और दोस्तों ये वेल ऑब्जर्व्ड बाय ओरल रूट, ओरल रूट के द्वारा ये आसानी से ऑब्जर्व हो जाता है, आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला ड्रग। ठीक है, फेरस फ्यूमरेट की बात कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला दोस्तों होता है C4H2FeO4, C4H2FeO4। दोस्तों इसको याद रखने के लिए आप याद रख लीजिए 424 याद लिख लीजिए, फिर उसके आगे C लगा देना, फिर 2 के आगे H लगा देना, और दोस्तों Fe लगाना है, फेरस है तो, और 4 के आगे O लगा देना। ठीक है, आपका ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आएगा। 424 लिख देना, CHFO, CHFO, CHFO। ठीक है, 424 लिखा, 4 2 FeO4। ठीक है, इस डेट क्लियर, आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। मोलर मास की बात करें दोस्तों, इसका मोलर मास क्या होता है। ठीक है, मोलर मास कितना होता है, मतलब अणुभार कितना होता है, तो 169.91 ग्राम मोल होता है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें इसके गुणधर्म क्या क्या है दोस्तों। कलर में इसका अकर्स एज रेडिश ऑरेंज, ये लाल ऑरेंज दिखेगा दोस्तों आपको। स्टेट की बात बोले तो रेडिश ऑरेंज इन फाइन पाउडर, रेडिश ऑरेंज दिखेगा आपको फाइन पाउडर में। ठीक है, जो एकदम बारीक बारीक पाउडर रहेगा उसमें। ऑर्डर की बात करें तो स्लाइटली ऑर्डर है या ऑर्डर लेस भी बोल सकते हो। स्लाइटली ऑर्डर मतलब कुछ नाम मात्रा में इसकी सुगंध आती है। टेस्ट की बात बोले तो एस्ट्रिंजेंट टेस्ट है या मेटेलिक टेस्ट है, मैंने पहले ही कहा एक असेला टेस्ट है इसी का भी। ठीक है, सोलिबिलिटी की बात करें दोस्तों, सोलिबिलिटी किस में घुलनशील है, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, कुछ ही मात्रा में पानी में घुलता है, और वेरी स्लाइटली इन एल्कोहल, एल्कोहल में तो बहुत ही कम मात्रा में घुलता है। फॉर्मुलेशन की बात करें तो फॉर्मूला टेबलेट, कैप्सूल, ओरल लिक्विड, एटीसी, इन प्रकार से मिल जाता है। ठीक है, फॉर्मुलेशन में इन प्रकार से उपलब्ध हो जाता है। ब्रांड नेम की बात करें तो मार्केट में किन किन नाम से अवेलेबल है, अट्रिन आर, HB प्लस, फेरो प्लस एंड नेवी ग्लोबिन। ठीक है, इन नामों से अवेलेबल हो जाता है। स्टोरेज की बात बोले तो मैंने पहले ही कहा, वेल क्लोज कंटेनर में रखेंगे, अवे फ्रॉम द इनकॉम्पेटिबल मटेरियल, ऐसे कोई भी मटेरियल के साथ नहीं रखेंगे, वो दूर रखेंगे जिससे इसका कोई रिएक्शन ना हो। ठीक है, स्टोर एट रूम टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर पे इसको स्टोर रखेंगे, अवे फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर, इनसे भी दूर रखेंगे। यूज़ की बात करें दोस्तों, आयरन डेफिशिएंसी में, एनीमिया में काम करेगा, मोर स्टेबल रहता है। हाँ, अल्सो यूज्ड इन लो RBC इन ब्लड, RBC का यदि लो हो जाए तब भी इसी का यूज़ करते हैं, और स्टिमुलेट करता है HB प्रोडक्शन को। ठीक है, आई होप सो फेरस फ्यूमरेट आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला ड्रग देखते हैं, फेरिक अमोनियम सिट्रेट। फेरिक अमोनियम सिट्रेट देखते हैं, इसका फॉर्मूला दोस्तों होता है NH4
ब्रैकेट NH4, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर 5, फिर थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगाया, बिग ब्रैकेट लगाया अपन ने, ठीक है। FeC6H4O7 ब्रैकेट क्लोज 2, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा दिया क्लोज। इसका फॉर्मूला है, आप याद कर लीजिए, ठीक है, 45 647 2, ठीक है। इसका फॉर्मूला है, आप याद कर लीजिएगा। मोलर मास की बात करें तो उसका अणुभार होता है 488.16 या 16 ग्राम प्रति मोल होता है, ठीक है, पर मोल होता है। प्रॉपर्टी की बात करें तो कलर होता है अकर्स एज थिन, ये थिन रहता है, डार्क रेड या ब्राउनिश रहता है, डार्क रेड रहता है या ब्राउनिश रहता है। स्टेट की बात बोले तो दोस्तों ये रेड ग्रेन्यूल्स पाउडर दिखाई देता है। अवस्था कैसी रहती है? रेड ग्रेन्यूल्स पाउडर रहता है। ऑर्डर की बात करें तो दोस्तों ऑर्डर लेस रहता है। टेस्ट की बात बोले तो ये तो फेरुजीनस टेस्ट या आयरन टेस्ट रहता है, आयरन का टेस्ट रहता है दोस्तों इसमें। फ्यूरिजीनस मीन्स आयरन रहता है, ठीक है, या आयरन टेस्ट। सोलिबिलिटी की बात करें तो घुलनशीलता की बात करें तो सोलिबल इन H2O मतलब पानी में घुलनशील है, बट इन सोलिबल इन एल्कोहल, ये एल्कोहल में बिल्कुल भी घुलनशील नहीं होता है। फॉर्मुलेशन की बात करें या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन किन किन चीज़ों में ये अवेलेबल हो जाता है, तो ये टेबलेट में मिल जाता है आपको, कैप्सूल फॉर्म में भी मिल जाता है, और लिक्विड फॉर्म में मतलब सिरप या ओरल ड्रॉप में मिल जाता है। ब्रांड नेम की बात करें तो फेरी गोल्ड के नाम से मिल जाएगा, हिमअप के नाम से मिल जाएगा, एड्रोविट प्लस के नाम से मिल जाएगा, और डेक्सो रेंज के नाम से आपको ये मिल जाएगा मार्केट में। आगे बात करें स्टोरेज की बात करें तो वेल क्लोज कंटेनर होता है, अवे फ्रॉम इनकॉम्पिटिबल मटेरियल एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। अवे फ्रॉम लाइट, ये लाइट से इनको दूर रखना है, और आपको मॉइस्चर से भी इसको दूर रखना है, स्टोर ऐसा करना है, ठीक है। आगे यूज़ की बात करें तो आयरन डेफिशिएंसी में एनीमिया में उसको यूज़ करेंगे। यूज़ टू कंट्रोल फॉस्फोरस लेवल इन एडल्ट, जो एडल्ट रहते हैं दोस्तों, जो वयस्क रहते हैं उनमें फॉस्फोरस का लेवल कम हो जाता है, विथ किसके साथ? क्रोनिक किडनी डिजीज़, CKD बीमारी जो रहती है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ में दोस्तों फॉस्फोरस लेवल जो एडल्ट व्यक्ति रहते हैं उनमें कम हो जाता है, उसकी पूर्ति के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ HB भी करता है दोस्तों, ये हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन भी करते हैं। फेरिक अमोनियम सिट्रेट, लेस इरिटेशन रहता है दोस्तों, ज़्यादा खुजली वगैरह नहीं करता है। देन अदर आयरन प्रिपरेशन के बजाय ये सूटेबल रहता है। आगे बात करते हैं और अगला ड्रग देखते हैं, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे चौथा जो ड्रग देखने जा रहे हैं दोस्तों हम, फेरस एस्कॉर्बेट। इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों, इसका फॉर्मूला आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। फॉर्मूला इसका होता है C12H14FeO12, ठीक है, 12-14-12, ठीक है, 12-14-12 CHFO, ठीक है, C12H14FeO12, ठीक है। मोलर मास की बात करें तो 406.08 ग्राम प्रति मोल इसका मोलर मास होता है, मतलब मोलिकुलर वेट होता है। प्रॉपर्टीज़ की यदि बात करें दोस्तों, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ रहती है, कलर ब्लू वायलेट रहता है, ब्लू वायलेट दिखाई देता है। ग्रेन्यूल्स रहता है, ग्रेन्यूल्स पाउडर रहता है। स्टेट की बात करें तो दोस्तों ये कौन सी अवस्था में? ब्लू वायलेट क्रिस्टलाइन पाउडर रहता है दोस्तों, ये क्रिस्टलाइन पाउडर रहता है ब्लू वायलेट कलर का। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर लेस रहता है। टेस्ट की यदि बात करें तो ये मेटेलिक टेस्ट रहता है इसका, ठीक है, कसेला टेस्ट रहता है, या आयरन का टेस्ट देता है। सोलिबिलिटी की बात करें तो सोल्यूबल इन वाटर में सोल्यूबल है, और वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन एल्कोहल, और ये बहुत ही कम मात्रा में अल्कोहल में घुलता है। फॉर्मेशन की बात करें दोस्तों, फॉर्मुलेशन की बात करें, टेबलेट, कैप्सूल एंड ओरल फॉर्म में ये मिल जाता है। ब्रांड नेम की बात करें तो दोस्तों फिरोलिन XT, फेरिकाइंड एंड क्रिप्टोफर XT के नाम से ब्रांड नेम मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। स्टोरेज की बात करें तो दोस्तों वेल क्लोज कंटेनर में इसको रखना चाहिए, अवे फ्रॉम द इनकॉम्पिटेबल मटेरियल, ठीक है, सूटेबल मटेरियल में रखना है। ऐसे कोई मटेरियल के पास नहीं रखना है जिससे इसका कोई रिएक्शन हो। एट रूम टेम्परेचर पे, अवे फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर, लाइट और मॉइस्चर से थोड़ा दूर रखना है। यूज़ टू ट्रीट आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया में काम करता है। टू ट्रीट गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, जो पेट में संबंधित प्रॉब्लम होती है उसके लिए, और डाइजेशन में
इसका यूज़ करते हैं। इंक्रीज फॉस्फोरस लेवल इन एडल्ट, इंक्रीज करता है फॉस्फोरस लेवल इन एडल्ट, जो वयस्क लोग रहते हैं इनमें ये इस फॉस्फोरस लेवल को बढ़ाने का काम करता है। अगला ड्रग और लास्ट ड्रग कार्बोनिल आयरन, इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला है Fe(CO5), इसका मोलर मास होता है 195.90 ग्राम प्रति मोल। प्रॉपर्टीज़ इसकी रहती है, कलर इसका पेल येलो लिक्विड रहता है। स्टेट की बात करें अकर एज अ ग्रे पाउडर, ग्रे पाउडर रहता है, ग्रे पाउडर रहता है, ग्रे पाउडर रहता है। और ऑर्डर की बात करें तो पंजेट ऑर्डर रहता है। टेस्ट की बात करें तो मेटेलिक टेस्ट रहता है। सोलिबिलिटी की बात करें तो इनसोल्युबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल नहीं रहता है। स्लाइटली सोल्यूबल इन अल्कोहल, कुछ ही मात्रा में अल्कोहल में घुलता है। सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सोल्यूबल होता है, घुलता है। फॉर्मुलेशन की बात करें तो फॉर्मुलेशन टैबलेट, कैप्सूल, सिरप और ओरल फॉर्म, ठीक है। ब्रांड नेम एलिमेंटल आयरन में मिलता है, आइकार में मिलता है, आयरोनटिक के नाम से भी मिलता है, हेपरजेट के नाम से भी मिलता है, एंड कार्बीफॉल के नाम से भी ये मार्केट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे स्टोरेज की बात करें तो वेल क्लोज कंटेनर में इसको रखना चाहिए। अवे फ्रॉम इनकॉम्पेटिबल मटेरियल में रखना चाहिए। एट रूम टेम्परेचर पे रखना चाहिए। अवे फ्रॉम हीट, लाइट एंड मॉइस्चर, आपको हीट, लाइट और मॉइस्चर से दूर रखना है, ठीक है, ठीक है। इन चीज़ों से आपको दूर रखना है इसको। यूज़ की बात करें टू ट्रीट लो ब्लड आयरन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में काम करेगा, ये आयरन की कमी को दूर करेगा। आयरन हेल्प्स योर बॉडी टू प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल, आयरन जो है आपकी बॉडी को हेल्प करता है टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, रेड ब्लड सेल्स को। प्रोडक्शन ऑफ एच बी करेगा, हीमोग्लोबिन करेगा, हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन करेगा तो क्या